नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, एक करोड़पति लड़की अपनी गाड़ी लेकर एक गांव में पहुंचती है जहां उसका बचपन का दोस्त रहता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव के लोग अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। गांव में सन्नाटा सा छाया हुआ था। जब वह दोस्त की झोपड़ी में पहुंचती है तो उसे सिर्फ 2 बच्चे मिलते हैं। फिर उस लड़की ने जो किया, दर्शकों जानकर बहुत खुशी होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दर्शकों, अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने को मिलेगी। दर्शकों, महक चौधरी, जो अब एक सफल बिजनेस वुमन थी, अपनी शानदार गाड़ी से उतरकर उस कच्चे रास्ते पर कदम रखती है जहां उसकी बचपन की यादें बसी थीं। जब उसने पहली बार गांव की मिट्टी को छुआ तो एक अजीब सा सुकून दिल में उतरा। लेकिन उसके मन में कई सवाल भी थे। वह अपने बचपन के दोस्त रोहित से मिलने आई थी, जिसने बरसों पहले उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में उसका साथ दिया था। उसे याद था जब उसके पिता का निधन हुआ था और उनकी मां के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। तब रोहित ने अपने पिता की गाड़ी कमाई से कुछ पैसे निकालकर उसकी मदद की थी। महक ने उसी दिन तय कर लिया था कि जब भी वह काबिल बनेगी, इस मदद को लौटा आएगी। लेकिन अब जब वह इस झोपड़ी तक पहुंची तो ना वहां रोहित था, ना उसकी पत्नी, सिर्फ 2 छोटे बच्चे खेलते हुए दिखे। महक ने जब दरवाजा खटखटाया तो एक 7-8 साल की बच्ची बाहर आई। बेटा, तुम्हारे पापा कहां हैं? महक ने हल्की मुस्कान के साथ साथ पूछा। बच्ची की आंखों में कुछ झिझक थी। पापा तो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने धीमे स्वर में कहा। महक के कदम लड़खड़ा गए, एक झटके में, जैसे उसका पूरा अतीत उसके सामने आ खड़ा हुआ। रोहित, जिसने उसकी मदद के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आज इस दुनिया में नहीं था। महक की आंखों में एक हल्की नमी तैरने लगी। वह खुद को संभालते हुए बोली, और तुम्हारी मम्मी बच्ची की आंखें भर आई, मां काम पर गई हैं, हम अकेले रहते हैं। महक का दिल बैठ गया। उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं था और उसके छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया की सख्त जमीन पर अपने नन्हे कदम रखने को मजबूर थे। वह झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई। चारों तरफ गरीबी का आलम था। टूटी फूटी चारपाई, कोने में रखे बर्तन और एक दीवार पर रोहित की एक धुंधली सी तस्वीर टंगी थी। महक ने तस्वीर को देखा और उसके जहन में बीते दिनों की यादें ताजा हो गईं। वही मुस्कुराता चेहरा, वही दोस्त जिसने हमेशा उसे हौसला दिया था। गांव के कुछ लोग अब झोपड़ी के बाहर जमा हो गए थे। वे चुपचाप महक को देख रहे थे। कुछ फुसफुसाना क्यों आई है? महक ने गहरी सांस ली और खुद से एक संकल्प लिया। वह इन बच्चों को रोहित की तरह तंगहाली में नहीं रहने देगी। वह उनके लिए कुछ करेगी। उनकी जिंदगी संवारने के लिए महक ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। सूरज ढलने लगा था और हवा में गांव की मिट्टियां थीं। बच्चों की मासूम आंखों में एक अजीब सा दर्द था जिसे देखकर महक का दिल पिघल रहा था। वह चाहती थी कि रोहित की तरह यह बच्चे भी हंसते मुस्कुराते बड़े होना कि तंगहाली में जीने को मजबूर हो। क्या तुमने खाना खाया? महक ने धीरे से पूछा। बड़ी बच्ची ने सर झुका लिया। मां ने कहा था कि जब वह लौटेगी तब खाना बनाएगी। महक का दिल बैठ गया। उसने जेब से अपना पर्स निकाला और कुछ पैसे निकालकर बच्ची की ओर बढ़ाए। लेकिन बच्ची ने पीछे हटते हुए कहा, मां कहती हैं कि हमें किसी से भीख नहीं लेनी चाहिए। महक का दिल भर आया। यह आत्मसम्मान था जो शायद रोहित ने अपनी बेटी में भरा था। तभी गांव की कुछ औरतें वहां आ पहुंची। उनमें से एक औरत बोली, बिटिया, तुम कौन हो? इन बच्चों से तुम्हारा क्या रिश्ता है? महक ने गहरी सांस ली। मैं रोहित की दोस्त हूं। बचपन में साथ खेला करते थे। जब सुना कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा तो सोचा उसके बच्चों से मिल्लू औरतों की आंखों में संदेह था। लेकिन महक की सच्चाई उनके दिल तक पहुंच रही थी। तभी दूर से एक दुबली पतली औरत दिखाई दी जो शायद बच्चों की मां थी। महक के मन में सवाल उठ रहे थे। क्या वह उसे पहचान पाएगी? क्या वह महक से बात करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अब महक इन बच्चों के लिए क्या कर सकती थी? महक की नजरें उस दुबली पतली औरत पर टिक गई जो तेजी से झोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। उसने हल्की नीली साड़ी पहन रखी थी जो कई जगह से फटी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा डर और चिंता थी। मां बच्ची दौड़कर अपनी मां से लिपट गई।
महक के दिल में हलचल मच गई। यह औरत रोहित की पत्नी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। तुम कौन हो? औरत ने घबराई आवाज में पूछा। महक ने नरमी से कहा, मुझे पहचानती हो? मैं महक हूं, रोहित की दोस्त, बचपन की दोस्त। औरत की आंखों में एक पल के लिए कुछ पहचान की झलक उभरी, फिर वह बुझ गई। महक वो करोड़पति बिजनेस वुमन। महक ने हल्की मुस्कान दी। हां, लेकिन यहां मैं किसी करोड़पति के रूप में नहीं, बल्कि रोहित की दोस्त के रूप में आई हूं। औरत की आंखें भर आईं। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोली, आप यहां क्यों आई हैं? महक ने चारों ओर देखा। टूटी हुई झोपड़ियां की जिंदगी, बच्चों के चेहरे पर भूख की लकीरें। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं यहां तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की मदद करने आई हूं। मदद। रोहित की पत्नी की आंखों में अचानक एक अजीब सा संकोच आ गया। नहीं, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, हम खुद मेहनत करके जी रहे हैं। महक को इस जवाब की उम्मीद थी। यह आत्मसम्मान रोहित की पहचान थी और उसकी पत्नी भी उसी विचारधारा की थी। मैं भीख देने नहीं आई, मैं तुम्हारे बच्चों का भविष्य संवारने आई हूं, महक ने दृढ़ता से कहा। रोहित ने बचपन में मेरी मदद की थी और आज मैं उसका कर्ज चुकाने आई हूं। औरत ने अपने बच्चों की तरफ देखा। उनकी मासूम आंखों में उम्मीद थी, लेकिन वह खुद असमंजस में थी। महक ने उसका हाथ थामा। देखो, मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाए, अच्छा जीवन जी। यह मेरा और रोहित का अधूरा वादा है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूं। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया। क्या तुम सच में हमारी मदद करोगी? महक ने हल्की मुस्कान दी। हां, लेकिन सिर्फ अगर तुम इजाजत दोगी। गांव के लोग चुपचाप यह सब देख रहे थे। कुछ लोग फुसफुसाना थी, लेकिन ज्यादातर के दिल में महक के लिए इज्जत बढ़ गई थी। महक ने आगे बढ़कर बच्चों को गले से लगा लिया। उनके भविष्य की रोशनी अब महक के हाथों में। महक ने झोपड़ी के बाहर बैठी रोहित की पत्नी सविता को गौर से देखा। उसकी आंखों में अब भी झिझक थी। महक समझ सकती थी कि अचानक आए इस मदद को स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था। वह एक आत्मसम्मानीय औरत थी जो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन महक भी ठान चुकी थी कि वह रोहित के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सविता ने धीरे से कहा, महक, मैं जानती हूं कि तुम्हारी नीयत अच्छी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे ऊपर दया करे। महक मुस्कुराए। मैं दया नहीं कर रही, सिर्फ उस दोस्ती का फर्ज निभा रही हूं जो मैंने रोहित से बचपन में की थी। ये कोई एहसान नहीं, बल्कि एक अधूरा वादा है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूं। सविता ने अपने दोनों बच्चों की ओर देखा। वे उत्सुकता से महक की बातों को सुन रहे थे। बड़े बेटे आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या हम भी स्कूल जा सकते हैं? महक की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत सिर हिलाया। बेटा, तुम अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हो और वह सब कर सकते हो जो तुम्हारे पापा चाहते थे। सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, अगर रोहित होता तो वह भी यही चाहता। महक ने सविता का हाथ थामा और कहा, तो फिर तुम भी रोहित की तरह हिम्मत दिखाओ। यह तुम्हारे बच्चों का भविष्य है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भी मदद कर सकती हूं। सविता कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारी मदद का मतलब क्या होगा? महक ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हें एक सिलाई सेंटर खोलकर दूंगी जहां तुम अपनी मेहनत से कमाओगी और आत्मनिर्भर बनोगी। तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे और तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। सविता की आंखों में हल्की चमक आ गई। यह पहली बार था जब उसे किसी ने भीख के बजाय एक अवसर देने की बात की थी। गांव के लोग अब भी दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। कुछ लोग फुसफुसाना हो रही थी, लेकिन ज्यादातर लोग यह देखकर खुश थे कि कोई वास्तव में इस परिवार की मदद करना चाहता है। सविता ने अपनी आंखें पहुंची और हल्के स्वर में कहा, अगर तुम सच में ऐसा कर सकती हो तो मैं मना नहीं करूंगी। महक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कल ही शुरुआत करेंगे। गांव में नई उम्मीद की किरण झाड़ चुकी थी। महक ने ठान लिया था कि वह रोहित के सपनों को पूरा करेगी। यह सिर्फ एक दोस्ती का फर्ज नहीं था, बल्कि एक इंसानियत की मिसाल थी। सुबह का सूरज जब गांव के आसमान पर फैला
तो उसके साथ एक नई उम्मीद भी जागी। महक ने दिन की शुरुआत पूरे जोश के साथ की। वह सविता और बच्चों के लिए एक नई जिंदगी की योजना बना चुकी थी। आज वह सविता को लेकर शहर जाने वाली थी, जहां वह उसे एक अच्छे सिलाई सेंटर में दाखिला दिलाएगी। जब महक अपनी गाड़ी से सविता और उसके बच्चों को लेने झोपड़ी के बाहर पहुंची तो गांव के लोग अचरज भरी निगाहों से उन्हें देखने लगे। कुछ फुसा रहे थे तो कुछ मुस्कुरा रहे थे। अरे, इतनी बड़ी साहबजादे गांव की गरीब औरत के लिए इतना कर रही है। एक बूढ़ी औरत ने कहा, हां, पर यह सब क्या किसी स्वार्थ के बिना हो रहा है? एक आदमी ने शंका जाहिर की। महक ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रोहित के परिवार को संवारना था। सविता पहली बार महक के साथ शहर जा रही थी। गाड़ी में बैठते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए इतना कर सकता है। महक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं सविता, यह सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। सविता ने हिम्मत जुटाकर सिर हिलाया। उसके बच्चे गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में अनगिनत सपने झिलमिला रहे थे। शहर पहुंचने के बाद महक सीधे उसे एक प्रतिष्ठित सिलाई संस्था में ले गई। वहां के प्रशिक्षकों से बात करके उसने सविता का नामांकन करवाया। यहां से तुम सिर्फ कपड़े सिलना नहीं सीखोगी, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत भी पाओगी, महक ने कहा। सविता की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। ये सब उसके लिए एक सपने जैसा था। इसके बाद महक बच्चों को लेकर एक अच्छे स्कूल पहुंची। वहां उसने प्रिंसिपल से मिलकर उनके दाखिले की बात की। ये बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बस एक मौका चाहिए, महक ने दृढ़ता से कहा। स्कूल प्रशासन ने बच्चों का टेस्ट लिया और उनकी स्थिति को देखते हुए तुरंत प्रवेश दे दिया। जब महक ने बच्चों को यह खुशखबरी सुनाई तो उनकी आंखें चमक उठी। आर्य ने भावुक होकर कहा, दीदी, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। महक ने उसका सिर प्यार से सहला और मुस्कुराकर कहा, भगवान नहीं, बस एक अच्छी दोस्त। महक ने सविता के लिए एक छोटे से सिलाई केंद्र की भी व्यवस्था की, जहां वह ट्रेनिंग के बाद अपना खुद का काम शुरू कर सकती थी। डांव लौटते वक्त सविता की आंखों में आत्मविश्वास था। अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहने वाली थी। डांव पहुंचते ही लोगों की नजरें फिर से उन पर टिक गईं, लेकिन इस बार फुसफुसाना हो रही थी। एक बुजुर्ग ने सविता से कहा, बेटी, हमें तुम पर गर्व है। मेहनत से जीवन बदलता है और तुमने यह साबित कर दिया। महक ने सविता की ओर देखा, जिसने अपनी नई जिंदगी के लिए पहला कदम बढ़ा लिया था। महक के प्रयासों का असर अब दिखने लगा था। सविता, जो कभी हालात के सामने बेबस महसूस करती थी, अब आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रही थी। महक की मदद से सिलाई केंद्र में उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और अब उसने खुद का छोटा सा सिलाई व्यवसाय शुरू कर लिया था। गांव की औरतें, जो कभी उसकी हालत देखकर सहानुभूति जताती थीं, कोई नया ग्राहक आता उसकी मेहनत रंग ला रही थी। आर्यन और नेहा की दुनिया भी बदल गई थी। आर्यन अब पढ़ाई में पहले से ज्यादा ध्यान देने लगा था। उसे महक की दी गई किताबें बेहद पसंद थीं और वह स्कूल में अपने टीचरों का पसंदीदा छात्र बन गया था। नेहा भी अब आत्मविश्वास से भर गई थी। वह अपने स्कूल में सबसे होशियार बच्चों में गिनी जाने लगी थी। एक दिन महक गांव आई तो आर्य दौड़कर उसके पास आया और खुशी से बोला, दीदी, मुझे स्कूल में सबसे अच्छे छात्र का पुरस्कार मिला है। महक ने गर्व से उसका माथा चूमा और कहा, मुझे पहले से पता था कि तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे। आर्यन, यह तो बस शुरुआत है। जहां पहले गांव वाले महक की मदद पर सवाल उठाते थे, अब वही लोग सविता की मेहनत और बच्चों की तरक्की देखकर उसकी सराहना करने लगे थे। देखो, अगर इंसान खुद पर विश्वास करे और मेहनत करे तो कुछ भी असंभव नहीं है, एक बुजुर्ग ने कहा। गांव के कुछ औरतें अब सविता के पास सिलाई सीखने आने लगी थीं। इससे न केवल सविता का आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। अब वह दूसरों की भी मदद कर सकती है। महक जानती थी कि सविता और उसके बच्चों की स्थिति अब पहले से बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन वह यहां रुकना नहीं चाहती थी। उसने ठान लिया कि गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खोलेगी, जहां औरतों को सिलाई, कढ़ाई और अन्य छोटे छोटे व्यवसायों की ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं सिर्फ एक परिवार की मदद नहीं करना चाहती, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदलना चाहती हूं।
उसने खुद से कहा, सविता अब एक नई रोशनी के साथ हर सुबह उठती थी। उसे अब किसी से सहानुभूति की जरूरत नहीं थी। वह खुद अपने पैरों पर खड़ी थी और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने में सक्षम थी। महक ने आसमान की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ सोचा, यह तो बस शुरुआत है। महक के दिल में बहुत खुशी थी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगा। धन्यवाद।